बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा केस तो शैतान की आंत बन चुका है, चले जा रहा है और उसकी कोई मंजिल नहीं है। और ये अब 2022 आ गया, 4 साल हो गए हैं इस केस को चलते हुए। 4 मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान तब्दील हो चुके हैं और जब कोई पूरा केस सुन लेता है तो फिर वो केस आगे चला जाता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। बहरहाल जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे। कोई पतली गली से निकल रहा है, कोई कई कई साल के लिए सज़ा काट रहा है। इस मुल्क में इंसाफ का निज़ाम ऐसा ही है और यही वजह है कि पाकिस्तान इंसाफ में नीचे से निचली सतह पर है और नीचे वाले चंद ममालिक में शामिल है। बहरहाल इसे हम भुगतेंगे जब तक भुगतेंगे। ट्रांसजेंडर जो आपने एक्ट की बात की है, उस पर कल लॉ मिनिस्टर की बड़ी क्लियर प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है। जहाँ तक मुझे इल्म है वो ये है कि इस बात का तयन करना, पहली बात यह है कि क्या किसी को ये हक हासिल नहीं है कि वो तयन करे। मैं क्या हूँ, मैं अपना तयन मैं करूँगा या कोई और करेगा, ये मेरी ज़ाती राय है। बहरहाल चूँकि एक एतराज़ उठाया गया है तो उसका हल यही है कि मेडिकल बोर्ड नोटिफाई हों और वहाँ जाके वो जो ख्वाजा सरा हैं वो अपनी तयन करवा सकें, अपनी जो भी उनका बारे में लिखा जाएगा। लेकिन शनाख्ती कार्ड तो बनना चाहिए ना, आप किसी को बेशनाख्त तो नहीं रख सकते। अब इसको ज़बरदस्ती जोड़ देना कि जी इससे कोई खुदा न खास्ता हम जिन्स परस्ती फ़रोग पाएगी पाकिस्तान में, मुझे तो ये बात बिल्कुल समझ नहीं आई। लेकिन बहरहाल अगर एतराज़ किया गया तो उसका रिजॉल्व यही है, यही एतराज़ किया गया ना कि आप ख्वाजा सरा जो हैं उनको ये राइट ना दें कि वो अपने आप को ख़ुद से डिटरमिन करें, यही कहा गया ना। तो उसके लिए मेडिकल बोर्ड बनाया जा सकता है। लेकिन ये जो बिल आया है इसमें तमाम तो पार्लियामेंट में पार्टीज शामिल रही हैं, तो किसी की भी बदनीयत ही थोड़ा शामिल थी इसके अंदर। लेकिन इस मुल्क में अब 18 में ये बना है, पास हुआ है, 4 साल बाद किसी को अचानक याद आ गया है। यकीनन इस पर एक सेनेटर साहब हैं, बड़े ऑनरेबल हैं, मेरे भाइयों की तरह हैं, उनका एतराज़ रहा है, वो उनका फंडामेंटल राइट है। बहरहाल उसको रिजॉल्व किया जा सकता है। पार्लियामेंट का मकसद ही है कि वहाँ पे मुबासा हो, सब बात करें और वे आउट निकल आए। तो मेरे ख्याल में तो इसमें कोई फ़िक्र की बात नहीं है। अगर मेडिकल बोर्ड वाली बात हो जाती है जो कल लॉ मिनिस्टर साहब ने कही है, तो ये जो एतराज़ है ये भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन एक बात तय है कि मेहरबानी करके किसी को महरूम ना करें और लोगों का तमाशा और मजाक ना बनाएं। इसका हक किसी को नहीं है, ना मर्दों को, ना ख़वातीन को, ना किसी और को। मजाक नहीं बनना चाहिए। हमारे तो गली कुचों में मजाक बना होता है, नहीं होता बना हुआ मजाक। उस पर शर्म क्यों नहीं आती हमें बतौर कौम के कि ये हम क्या झक मारते हैं। अगर कोई किसी चीज़ से महरूम पैदा हुआ तो उसका मतलब ये है कि उसकी बेइज्जती की जाए, उसकी तजलील की जाए। इसकी बिल्कुल हम हमायत नहीं करेंगे। लेकिन अगर एक एतराज़ आया तो उसका वैलिड जवाब यही है और उसका सलूशन यही है कि मेडिकल बोर्ड आप बना दें। हालांकि इस पर भी बात हो सकती है कि क्या ये एक इंसानी जो एक फंडामेंटल राइट्स हैं, आपको कोई कह सकता है कि आप तयन करवाएं। मुझे कोई कहेगा तो मैं कैसा लगेगा, मुझे अच्छा तो नहीं लगेगा। लेकिन चूँकि अब एक एतराज़ किया गया और एक हम ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ बात होती नहीं और उसको बढ़ा दिया जाता है। जैसे कह दिया गया था जी कि ये जो ओथ का खाना इसमें तो तब्दीली कर दी गई है, तब्दीली नहीं की गई थी। मगर बहरहाल वो एक बात थी, वो पुराना जो था अपना वो उसकी जो इबारत थी उसको बहाल कर दिया गया। नई इबारत भी उसका भी वही मफहूम था। लेकिन चूँकि यहाँ बात होती है, बात बढ़ जाती है, तो फिर आपने अपने माशरे में अमन रखना है, आपने कोई फसाद तो फैलाना नहीं है। इसलिए उसका हल तो कल लॉ मिनिस्टर ने और कायरा साहब ने मेरे ख्याल में तजवीज़ कर दी है। ख्वाजा साहब ये बताएं कि पंजाब में एक बार फिर तब्दीली की बातें चल रही हैं और नून लीग कह रही है कि हम पंजाब में दोबारा हुकूमत बनाने जा रहे हैं। मुल्क में इस वक्त महंगाई है, तो ये बताएं कि अवाम पहले ही पिस चुकी है, अब हुक्मरानों की लड़ाई में अवाम और कितना पिसेगी? भाई तब्दील हो रही है पंजाब में हुकूमत या नहीं मुझे नहीं पता, हम में से जिसने क्या उसको पता होगा। मिफ्ता दा सवाल है, मैं इकॉनमी का तालिब इलम नहीं जेगा।
मुझसे आप रेलवे की बात करें तो मैं आपको बता सकता हूँ, एविएशन पे, PIA पे बात करें, सियासत पे बता सकता हूँ। ऐसा में जो भी कोई ओपोजिशन में होता है उसका एक नारा होता है, ये पता नहीं शायद गोल्डन वर्ड्स में शामिल है कि जी इलेक्शन नहीं कराया जाए, इलेक्शन नहीं कराए, लेकिन जब वो इक़्तिदार में आता है तो उसको भूल जाता है और जो अपोजिशन में चल रहा है वो ये नारा लगाना शुरू कर। तो ये नारे चलते रहेंगे, ये लोगों को बहलाने के लिए है क्या? देखिए, बात यह है कि नारा लगाना जुर्म नहीं है, नारा लगाना सबका हक है, मुतालबा करना भी हक है, लेकिन मुतालबे को और नारे को आप कहें कि मैं लॉन्ग मार्च करूंगा, मैं इस्लामाबाद को गिरा दूंगा, मैं लोगों की ज़िंदगी अजीरन कर दूंगा, मैं मुल्क की सड़कें और रास्ते बंद कर दूंगा, और एक ऐसे मौके पर आप ये फजूलियात बोलें और वाहियात गुफ्तगू करें जब 3 करोड़ पाकिस्तानी सैलाब में डूबे हुए हों। कोई शर्म, कोई हया है इमरान खान को? कोई शर्म हया खान साहब के करीब से भी गुजरी है? मेरा ख्याल है करीब से भी नहीं गुजरी। यानी ये रवायत रही है पाकिस्तान में कि कोई कौमी सानिया हुआ तो तमाम जमातें अपनी सियासी सरगर्मियाँ मुअत्तल कर देती थी, कोई पॉलिटिकल मूवमेंट एक्टिविटी नहीं होती थी। यहाँ इतना बड़ा एक तूफ़ान आ गया है, आप उसे अजाब कह सकते हैं हमारे बदअमालियों का, कि 1/3 पाकिस्तान डूब गया पानी में, अभी तक पानी खड़ा है, स्टेगनेंट वाटर है, निकलने का रास्ता नहीं है जो लो लाइंग एरियाज हैं। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, सड़क पे आ गए हैं, मांगने पर मजबूर हो गए हैं। जो अहले दिल हैं वो अपना काम कर रहे हैं, अहले खैर। एक आदमी इस मुल्क में वो कहता नहीं, टाइम पूरा नहीं होना चाहिए, पहले इलेक्शन कराओ। पहले मेरी बात सुन लो, 10-10 करोड़ रुपए का वो आदमी जलसा करता है, पैसे कहाँ से आते हैं? चूँकि वो लाडला, उसे पूछा नहीं जा सकता। जो पूछते हैं उनको कहते हैं जी ये तो विक्टिमाइज हो रहा है। और ये जो हम इन अदालतों के बाहर खड़े हैं 4-4 साल से, ये क्या है? जो कल हसन इकबाल साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनके बारे में रिमार्क्स दिए हैं, तो कुछ शक रह गया बाकी कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कराई गई थी नैब के ज़रिए? बहरहाल अब सुना है कि वो लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं, तो हम उन्हें रोक तो नहीं सकते। वो फिर जब आएंगे तो जो लॉ ऑफ लैंड है उसके मुताबिक उनके साथ ट्रीटमेंट होगा। पता, मैंने भी सोशल मीडिया पे पढ़ा है आपकी तरह। बदलना चाहिए ख्वाजा साहब, इतनी महंगाई हो चुकी है। देखिए, बात यह है कि इमरान खान साहब को तो किसी भी जज या किसी भी पुलिस एहलकार के बारे में ये पहली बात है, ये बात करनी नहीं चाहिए थी, मगर चूँकि लंबी ज़बान है और पकड़ने वाला कोई नहीं है और सब उससे डरते हैं, एक मैसेज और एक सबक सिखा दिया गया है, और वो सबक जो है वो पाकिस्तान के रियासती इदारों ने सिखाया है। मुझे कहने में कोई बात नहीं है, इस वजारत का तो पता नहीं है आज है, कल है, थी नहीं थी, तो बात तो सही कहनी चाहिए कि जो बदज़बान होगा और जो बेलगाम होगा और जो मुँह फट होगा और जो बदतमीज़ होगा उससे डरो और उससे बचो, और जो बदतमीज़ी नहीं करेगा उसका रगड़ा निकाल दो। ये इस मुल्क में चल रहा है, अभी तक यही चल रहा है, और क्या चल रहा है? काफ़ी है।